नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ नोट्स में। तो हमने पिछले दो वीडियो में राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा, दूसरे वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जलवायु। क्या रहेगा? राजस्थान की जलवायु। हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। मैंने कहा था हम पहले रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा में हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है उस टॉपिक में, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मौसम के बारे में जानेंगे, फिर आर्द्रता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, फिर वाष्पोत्सर्जन के बारे में जानेंगे, फिर जलवायु के बारे में जानेंगे, फिर ऋतुओं का वर्गीकरण, ऋतु के बारे में जानेंगे, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। फिर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, जो सामान्य वर्गीकरण है उसको पढ़ेंगे, कोपेन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, थॉर्नवेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे और त्रिवार्ता का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर जलवायु की विशेषता पढ़ेंगे, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, फिर मानसून की प्रक्रिया पढ़ेंगे, फिर महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने के साथ साथ इसमें ध्यान रखना हम कृषि जलवायु प्रदेश भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कृषि जलवायु प्रदेश। जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है उनको भी इसमें साथ ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौसम के बारे में। मौसम होता क्या है? तो ध्यान रखना, वायु की अल्पकालीन अवस्था क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। एक गाना भी है, यार बदल ना जाना मौसम की तरह। मतलब मौसम क्या है कि कभी चेंज होता रहता है। अल्पकालीन अवस्था है, अल्पकालीन अवस्था है मतलब जैसे सुबह मौसम अलग रहा, शाम को मौसम अलग रहा, और 4 घंटे बाद मौसम अलग रहा। मतलब मौसम की वायु की अल्पकालीन अवस्था क्या कहलाती है? मौसम। इस मौसम शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है पवन की दिशा या रस्म। विश्व में मौसम के बारे में सबसे पहले बताने वाले हिप्पोलस थे, और भारत में सबसे पहले मौसम की खोज करने वाले अरबी यात्री जिनका नाम था अल-मसूदी। आर्द्रता क्या है? हवा में कितने % नमी है? हवा की नमी को बताने वाला जो है वह है आर्द्रता। इस आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो ध्यान रखना, हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में होती है, तो सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त महीने में होती है। जिला पूछा जाए सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ होगा। स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू होगा, और संभाग पूछा जाए तो कौन सा होगा? कोटा संभाग होगा। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला पूछा जाए तो कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। महीना पूछा जाए तो अप्रैल होगा। स्थान पूछा जाए तो फलोदी होगा, और संभाग पूछा जाए तो कौन सा होगा? जोधपुर होगा। अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्प का बनना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। इस वाष्पोत्सर्जन को किससे मापा जाता है? तो ध्यान रखना, फोटोमीटर के द्वारा नापा जाता है। आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की। तो सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन जून महीने में होता है। जून महीने के साथ साथ ये सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ध्यान रखना, जैसलमेर में। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन में आपको 2 याद रखना है, डबल जे, और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन में डबल डी याद रखना है। डी का मतलब दिसंबर और डी का मतलब डूंगरपुर। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन पूछे तो जे, और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन पूछे तो डी का मतलब दिसंबर और डूंगरपुर। तापांतर, आगे हम पढ़ते हैं तापांतर। ताप में अंतर मतलब दिन का ताप अलग और शाम का ताप अलग। वार्षिक का मतलब है पूरे साल का ताप में अंतर, तो वो कहलाता है वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर, दिन और रात का जो अंतर देखा जाता है तो वो दैनिक तापांतर कहलाता है, जबकि वार्षिक तापांतर में पूरे साल का अंतर देखा जाता है कि ताप में कैसा अंतर रहा था। तो दैनिक तापांतर अगर सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ आता है, पाया जाता है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक तापांतर है दैनिक तापांतर वो जैसलमेर में है। न्यूनतम दैनिक तापांतर कहाँ है? डूंगरपुर में। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पूछा जाए तो कहाँ पर होगा? तो ध्यान रखना, चूरू में होगा। और न्यूनतम वार्षिक तापांतर पूछा जाए तो कहाँ पर होगा? ध्यान रखना, डूंगरपुर में। न्यून दोनों भी पूछा जाए तो आपको डूंगरपुर ध्यान रखना है। जबकि दैनिक सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना, जैसलमेर में। वार्षिक पूछा जाए तो कहाँ पर होगा? चूरू में। अब हम पढ़ते हैं ऋतु के बारे में। ऋतु का मतलब है कुछ माह का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? ऋतु कहलाता है। 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो अब सबसे पहले शीत ऋतु के बारे में अध्ययन करते हैं। शीत ऋतु का समय कब से कब है? तो ध्यान रखना, नवंबर से फरवरी तक का जो अवधि है वो क्या है? शीत ऋतु की अवधि। इसमें सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा महीना ध्यान रखना, जनवरी है। ठंडा जिला पूछा जाए तो कौन सा होगा? तो ठंडा जिला चूरू होगा। ठंडा स्थान पूछा जाए तो कौन सा होगा? माउंट आबू। और माउंट आबू को राजस्थान का क्या कहा जाता है? बरखोशियांग कहा जाता है। अब इस शीत ऋतु की विशेषता में देखते हैं मावट।
पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। ये भूमध्य सागरीय विक्षोभों से भी होती है, ध्यान रखना। इस मावठ का अन्य नाम क्या है? इसे गोल्डन ड्रॉप, गुलाबी सर्दी, सुनहरी बूंदे, तथा ये किसके लिए उपयोगी है? तो ध्यान रखना रबी की फसल के लिए उपयोगी। और मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? तो ध्यान रखना गेहूं के लिए उपयोगी है। किसके लिए भाई उपयोगी है? गेहूं के लिए उपयोगी है। ध्यान रखना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शीत ऋतु है, इस शीत ऋतु में जो हवाएं हैं वो हवाएं किधर से किधर की ओर चलती है? तो ध्यान रखना हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो हवाएं किधर से किधर की ओर चलती है? तो ध्यान रखना हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है। किसमें? शीत ऋतु में। अब हम पढ़ते हैं आगे की ऋतु। आगे हम पढ़ते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु का समय है मध्य जून से लेकर सितंबर तक का। वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो ध्यान रखना वर्षा ऋतु वाला या सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो ध्यान रखना इसमें जुलाई। आपको जुलाई ऑप्शन में है तो जुलाई करना है भाई, और अगर जुलाई ऑप्शन में नहीं आता तो अगस्त करना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही। क्या हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही। आगे हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से मध्य जून तक। इसमें सबसे सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? तो जून होगा। गर्म जिला पूछा जाए तो चूरू होगा, चूरू में क्योंकि वनस्पति का अभाव है। और गर्म स्थान पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? फड़ौदी, जोधपुर। अब ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है। जो गर्म हवाएं चलती है लू कहलाती है। क्षैतिज प्रवाह के कारण चलती है भाई, ध्यान रखना। क्षैतिज प्रवाह के कारण गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लू। अब आंधियाँ। आंधियाँ भाई ध्यान है गर्मी में ही चलती हैं। तो सामान्य धाराओं के कारण आकस्मिक हवा जो चलती है वो क्या कहलाती है? आंधी कहलाती है। सर्वाधिक आंधियाँ पूछी जाए तो कहाँ पर होगी? तो ध्यान रखना गंगानगर। गंगानगर में महीने में 27 आंधियाँ आती है। जबकि न्यूनतम आंधियाँ पूछी जाए तो कहाँ पर होगी? अजमेर। अजमेर में 3 आंधी है। देखो ग्रीष्म ऋतु में वज्र तूफान भी आते हैं। वज्र तूफान जब कब आते हैं? जब बरसात होती है और बरसात के साथ तूफान आता है तो उसे वज्र तूफान कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कब आते हैं? तो ध्यान रखना जून और जुलाई में आते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर आते हैं? तो झालावाड़ और जयपुर में आते हैं। जबकि न्यूनतम कहाँ आते हैं? बाड़मेर, बीकानेर। जे बी। हमने पहले वाष्प विसर्जन में जे पढ़ा था। अब वज्र तूफान में ध्यान रखना जे बी है। ध्यान रखना ग्रीष्म ऋतु में हवाएं कहाँ से कहाँ की ओर चलती है? तो ध्यान रखना समुद्र से स्थल की ओर चलती है भाई। किधर से किधर की ओर चलती है? तो ध्यान रखना समुद्र से स्थल की ओर चलती है। एक ग्रीष्म ऋतु में बबूलिया, अपंग मारवाड़ी भाषा में क्या है? बतुलियो। यह बबूलिया क्या होता है कि आकस्मिक सामान्य धाराओं के कारण वायु का चक्रवात आता है। जब जैसे ये कोई एरिया है, इसमें एरिया में क्या होगा? जो एयर है, एयर क्या करेगा? इस सेंटर की ओर एक जगह एकत्रित होकर ये जब चक्र के रूप में निकलने लगता है तो ये क्या कहलाता है? बबूलिया कहलाता है। ध्यान रखना इसमें जो एयर प्रेशर रहता है वो सेंटर की ओर लगने लगता है। ठीक है, बबूलिया आकस्मिक सामान्य धाराओं के कारण उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? बबूलिया। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। जलवायु वायु की दीर्घकालीन अवस्था होती है भाई। 35 साल के बाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है जलवायु में। ध्यान रखना कितने साल बाद? 35 साल में। कितने प्रकार की है? तो ध्यान रखना 5 प्रकार की जलवायु है। पहली है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के बारे में। तो शुष्क जलवायु मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो ध्यान रखना जीरोफाइट वनस्पति। ये 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला एरिया है। क्या है? 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला एरिया शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में आता है। जबकि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सा आएगा? तो ध्यान रखना 25 से 40 या 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला या 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला एरिया कहाँ पर आता है? तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। इसका प्रतिनिधि नगर पूछा जाए तो ध्यान रखना जोधपुर होगा। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का अगर प्रतिनिधि नगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। आगे हम बात करते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पर वर्षा होती है आपकी 40 से 60 सेंटीमीटर और ये अरावली के आसपास का क्षेत्र है जो इसमें आता है उपाद्र जलवायु प्रदेश में। चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसमें पूर्वी एरिया आता है। और लास्ट पढ़ते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र में ध्यान रखना जो हाड़ौती है, हाड़ौती आता है। हाड़ौती के अलावा जो हमारा दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है अति आर्द्र जलवायु में। इसमें 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी होती है भाई? 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। जबकि
जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है वहाँ पर समोद्भिद पाई जाती है, जबकि अर्धशुष्क और उपार्द्र में पाई जाती है स्टेपितुल्य वनस्पति, और जबकि शुष्क मरुस्थलीय में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है भाई। अब बात करते हैं कोपेन। कोपेन ने वर्गीकरण में वनस्पति को अपना आधार माना था। कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया था इसमें प्रमुख आधार किसको माना था? तो ध्यान रखना, वनस्पति को। इसने 5 भाग लिए थे, ए, बी, सी, डी, ई। ए को माना था आर्द्र, बी को माना था शुष्क, और बी में भी 2, मरुशुष्क और अर्धशुष्क। ठीक है। सी को माना था उपाद्र, डी को माना था शीतोष्ण, ई को माना था दूरी। दूरी हमारे है नहीं और शीतोष्ण हमारे है नहीं। हमारी जलवायु कैसी है? आर्द्र भी है, शुष्क भी है, उपाद्र भी है। तो सबसे पहला जो मरुस्थलीय प्रदेश का 0 से 25 सेंटीमीटर वाला वर्षा है उसमें इसने वर्गीकरण दिया था। इसमें बी, डब्ल्यू, एच का मतलब है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक होना चाहिए। डब्ल्यू का मतलब होता है, छोटे डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, मतलब सर्दी है जो शुष्क, तथा जी का मतलब होता है गैंगेटिक प्लांट। वनस्पति का ये मेन कोड दिए थे इसने, कोपेन ने। अब इसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, इसने कोड के आधार पर जलवायु को क्या किया था? नामांकित किया था। तो सबसे पहले इसने दिया था BWHW। बी का मतलब होता है शुष्क, डब्ल्यू का मतलब होता है मरु, BWH का मतलब होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, और डब्ल्यू वापस मतलब विंटर ड्राई। तो उसने नाम दिया था उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय शुष्क मरु जलवायु प्रदेश नाम दिया था पहला, और इसका प्रतिनिधि नगर किसको बताया था? तो ध्यान रखना, बीकानेर को बताया था। दूसरा इसने नाम दिया था BSHW, और इसका नाम दिया था उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क प्रदेश, और इसका प्रतिनिधि नगर बताया था नागौर। तीसरा को दिया था CWG, और CWG में इसने बताया था उपाद्र जलवायु प्रदेश, और इस उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर बताया था टोंक। और चौथा जिसको बताया था आर्द्र जलवायु प्रदेश AW में आर्द्र जलवायु प्रदेश, और आर्द्र जलवायु प्रदेश में हाड़ौती वाले एरिया को इसने लिया था। आगे हम बढ़ते हैं थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने अपना मेन आधार वर्षा, तापमान तथा वाष्पीकरण को लिया था, और इसने A', B', E, D और C को कोड बनाया था। A' का मतलब बताया था उष्णकटिबंधीय, B' का मतलब बताया था मध्य तापीय, E का मतलब बताया था 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा, D का मतलब बताया था 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, C का मतलब बताया था 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले है। तो सबसे पहले इसने पश्चिमी भाग को A', D से प्रदर्शित किया था। E का मतलब है कि भाई 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। दूसरा A' का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, और D का मतलब है भाई 20 से 50 सेंटीमीटर वर्ष, छोटा d। ठीक है। तो इसने उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहा था, और इसका प्रतिनिधि नगर किसको बताया था? जैसलमेर को। दूसरा DB', को बताया था मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और इसका प्रतिनिधि नगर बताया था बीकानेर को। तीसरा इसने बताया था उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश DA', जिसका प्रतिनिधित्व नगर बताया था अजमेर। और चौथा बताया था CA', इसमें बताया था आर्द्र जलवायु प्रदेश, और आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो प्रतिनिधित्व नगर बताया था वो डूंगरपुर बताया था। आगे हम बढ़ते हैं जलवायु की विशेषता। जलवायु की विशेषता में भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर अलग अलग जलवायु, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, मतलब भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। वर्षा की अनियमितता हम देखेंगे तो पश्चिमी की तरफ वर्षा कम है, जबकि पूर्वी की तरफ वर्षा ज़्यादा है। अतिवृष्टि, कहीं वर्षा ज़्यादा है तो कहीं वर्षा कम है। सामयिक वर्षा, अलग अलग वर्षा है। तापमान में भिन्नता हम देखेंगे तो पश्चिमी एरिया में तापमान ज़्यादा है, जबकि पूर्वी एरिया में तापमान। आर्द्रता में भिन्नता, ये भी इस जलवायु की क्या है? विशेषता है। अब हम पढ़ते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें फिक्स एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन चीज़ों को 9 चीज़ों को आप याद रखते हो तो ये क्वेश्चन सीधा से सही हो जाता है। पहला है अक्षांश स्थिति, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है धरातलीय स्थिति, चौथा है अरावली की दिग्ग स्थिति सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है, पाँचवा है तापमान, छठवा है मानसून एवं चक्रवाती हवाएं, सातवां है प्राकृतिक वनस्पति, आठवां है थार का मरुस्थल, और नौवां है वर्षा और स्थायी पवनें। अब अभी 3 ऋतुएं पढ़ी थी। 3 ऋतुओं में देखो मध्य मार्च से जून तक तो हमने पढ़ा था कि भाई ये ग्रीष्म ऋतु का काल है। ग्रीष्म ऋतु के काल के बाद जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का काल है। फिर हमने अक्टूबर और नवंबर को छोड़ दिया था। नवंबर एंडिंग से लेकर जो फरवरी तक का जो काल है उसको हमने शीत ऋतु का काल माना था। ये जो अक्टूबर नवंबर का काल होता है इसे मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा पूछे तो 57.51 सेंटीमीटर है, भारत में 125.51। अगर राजस्थान का चेरापूंजी पूछा जाता है तो कौन से कहलाएगा? तो राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है झालावाड़।
आगे हम बात करते हैं मानसून की प्रक्रिया। हमारे जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है, तो ध्यान रखना हिंद महासागर की दो शाखाएं हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी शाखा और एक अरब सागरीय शाखा। तो बंगाल की खाड़ी शाखा से जब वर्षा होती है तो प्रवेश द्वार क्या होता है, तो प्रवेश द्वार झालावाड़ से प्रवेश करती है और ये हमारे राजस्थान कुल वर्षा का 90% वर्षा करती है बंगाल की खाड़ी शाखा, और थार के मरुस्थल में कम करती है क्योंकि अरावली है, अरावली से टकरा कर ये पुनः पूर्वी क्षेत्र में लौट जाती है क्योंकि अरावली वृष्टि छाया प्रदेश है। इसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक रहती है, तो ध्यान रखना दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर रहती है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो झालावाड़ होती है। दोनों शाखाओं में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। अगर हम बात करें अरब सागरीय शाखा से जब वर्षा होती है तो सबसे पहले कहाँ होती है, इसका प्रवेश द्वार बांसवाड़ा होता है। ये कुल 10% वर्षा करती है। थार के मरुस्थल में कम वर्षा होने का कारण है अरावली का समानांतर। ये जब अरब सागरीय शाखा आती है तो ये अरावली के समानांतर निकल जाती है, वर्षा नहीं कर पाती थार के मरुस्थल में। और ये राजस्थान का मानसून प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, बांसवाड़ा कहलाता है। तथा सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ करती है, तो ध्यान रखना अरब सागरीय शाखा सर्वाधिक वर्षा सिरोही में करती है। अब हम महत्वपूर्ण बात करते हैं तो हमारा औसत वार्षिक तापमान कितना है, तो ध्यान रखना 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाष्प कण प्लस हवा हो तो उसे जाला कहते हैं। उत्तर दिशा से प्रवेश हवा को धरव कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा है, तो आर्द्र स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखना रानीवाड़ा है। और बात करें 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ध्यान रखना अरावली को दो भागों में। वर्षा उच्च दाब तथा निम्न तापमान से निम्न तापमान उच्च तापमान की ओर होती है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तथा निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर होती है। मानसून की दिशा तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वर्षा में वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। सूखा संभावित कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो ध्यान रखना 1974-75। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश की। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। शस्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फाइव्थ, इस 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी जलवायु प्रदेश की। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में दो ही जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई, ध्यान रखना बाड़मेर और जोधपुर। फर्स्ट ए में सिर्फ दो ही जिले आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो फर्स्ट ए को जाना जाता है शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान। और इनका अगर गृह केंद्र पूछा जाए तो कहाँ पर होगा, तो ध्यान रखना रामपुर जोधपुर में। ये सर्वाधिक कृषित क्षेत्र वाला प्रदेश है। बालू का स्तूप की यहाँ पर प्रधानता है और दो जिले हैं जोधपुर और बाड़मेर। अब दूसरी बात करते हैं फर्स्ट बी की। फर्स्ट बी में दो जिले आते हैं, कौन कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़। और ये क्या है, यह फर्स्ट बी का नाम है सिंचित उत्तरी पश्चिमी नहरी क्षेत्र, जहाँ पर नहरों का सबसे ज़्यादा क्या है विकास, तो वो सिंचित उत्तरी पश्चिमी नहरी क्षेत्र में रखा है फर्स्ट बी में। इसमें दो जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। और इसका जो ग्राहक केंद्र है वो है श्री करणपुरा, गंगानगर में स्थित है। यहाँ पर अमेरिकन कपास और चावल ज़्यादा होते हैं और ये सर्वाधिक सिंचित कृषि प्रदेश है। तथा सेम और प्लावन की समस्या भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ध्यान रखना सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान में। तीसरी बात करते हैं फर्स्ट सी की। फर्स्ट सी में 3 जिले आते हैं, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर। इसे कहा जाता है उच्च शुष्क सिंचित मैदान। इसका जो ग्राहक केंद्र है वो है लूणकरसन, बीकानेर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा प्रदेश है। इसमें 7.7 मिलियन हेक्टेयर है जो इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है, लूणकरसन में होती है। और इस लूणकरसन को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना राजकोट कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं सेकंड ए और सेकंड बी जलवायु प्रदेश की। तो सेकंड ए और सेकंड बी जलवायु की बात करते हैं तो सेकंड ए में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना झुंझुनू, सीकर और नागौर। इन 3 जिलों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना अंत्य प्रवाह शुष्क मैदान। और इनका जो आपका ग्राहक केंद्र बना रखा है वो बना रखा है आबूसर झुंझुनू में। ठीक है, इनका मुख्य नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना कांतली नदी है। और यहाँ पर क्या ज़्यादा पाया जाता है, तो ध्यान रखना पान मेथी ज़्यादा, तथा यहाँ पर सिरोजम मिट्टी या दूसर युक्त मिट्टी पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं सेकंड बी की। तो सेकंड बी में 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, जालोर, पाली और सिरोही। और इस सेकंड बी का नाम क्या है, लूणी बेसिन का संक्रांति मैदान। केंद्र कहाँ पर है, सुमेरपुर, पाली में। मृदा संबंधी विषमता सर्वाधिक होती है तथा यहाँ पर जीरा, इसबगोल और तिल, सौंफ आदि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं पाँचों में 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, हाड़ौती, कायरा। इसे कहा जाता है अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। और इनका जो ग्राहक केंद्र है वो छतरपुर, बूंदी में सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है। आगे हम बात करते हैं थर्ड ए और थर्ड बी की।
थर्ड ए में 4 जिले आते हैं, अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा। थर्ड ए में इसे कहा जाता है अर्शुसपुरी मैदान, और इसका जो मुख्यालय है, जो केंद्र है, वो है तबीजी अजमेर। यहाँ पर तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान भी है। यहाँ पर गुलाब की खेती होती है तथा लाल पीली मृदा का जमाव है। आगे हम बात करते हैं थर्ड बी की। तो थर्ड बी को बाढ़ प्रभावित पूरी मैदान कहा जाता है। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर 5 जिले आते हैं, और इनका जो केंद्र है वो है मलिकपुर, भरतपुर में। यहाँ पर जलोढ़ मृदा का सबसे ज़्यादा विकास है, और यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ पर अवनाली का अपरदन ज़्यादा होती है तथा यहाँ पर मिश्रित कृषि होती है। पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर कृषि का विकास भी सर्वाधिक पाया जाता है। अब हम लास्ट स्लाइड फोर्थ ए और फोर्थ बी कृषि जलवायु प्रदेश को पढ़ते हैं। तो फोर्थ ए में पढ़ेंगे इसके 3 जिले आते हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। इसे फोर्थ ए अर्ध आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। इनका केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर लाल मृदा का विकास है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है, तो मक्का होती है। फोर्थ बी में आर्द्र दक्षिणी मैदान है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश में। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 4 जिले आते हैं, और यहाँ पर चावल की किस्म माई सुगंधा बांसवाड़ा में सर्वाधिक होती है, और मक्का यहाँ पर सर्वाधिक बोया जाता है। आई थिंक जलवायु और कृषि जलवायु प्रदेश को मैंने 20 या 21 मिनट में समेटने की कोशिश की है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस पर कमेंट और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे मेरा हौसला अफजाई होता रहे और मैं आगे आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।